10वीं कक्षा की सभी छात्र छात्रियों को आज के हिंदी कॉलम्स को स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक नया विषय पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है एक दिन का। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवत एक दिन का कवि है। तो बच्चों, चलिए हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवत के परिचय जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवत का जन्म उत्तर प्रदेश के अजमेर जिले के निजामुद्दीन कस्बे में सन 1865 में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वह सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वह हिंदी विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे। हरिवत जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में हैं। उनकी भाषा सरल, मुहावरता और भावगर्भक होती है। तो बच्चों, कवि के प्रमुख रचनाएं भी है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रस कलश आदि। तो चलिए, मैं घमंड में भरा बैठा हुआ एक दिन जब था मुंडरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आँख में मेरी पड़ी। तो बच्चों, इसका अर्थ है, हम जान लेते हैं उसका ओडिया अनुवाद कि एठारे कवि कहउछन्ति जे दिने अहं भाव नहीं आत्मबड़िमा सह निज छात उपरे छिड़ा होइथिले। ठीक यही समय केउ दूररू गोटे छोटिया सुखिला घास खंडी उड़ी आसी तांको आखिरे पड़िला। तो बच्चों, तो कवि कहते हैं कि एक दिन जो घमंड में भरकर ऐंठे हुए से तनकर छत के मोड़ पर खड़े थे, उसी समय कहीं दूर से अचानक दिन का उठता हुआ आया और उनकी आंखों में आकर पड़ा। तो कवि एक अहंभाव, एक घमंडी थे। तो हम अयोध्या सिंह उपाध्याय एक घमंडी कवि थे। तो उनका घमंड कैसे, अहंभाव कैसे आत्मबड़िमा से रहते थे, उसके बारे में इस कवि के माध्यम से कहा गया है। मैं झिंझक उठा हुआ बेचैनी सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दो पाँव भागी। इसका अर्थ है, कवि विरक्ति होई उठिले, कष्ट मध्य अनुभव कले, आखि पड़िबाकु लागिला और धीरे धीरे लाल पड़ीगला। यही अवस्था देखी पाखरे थिबा लोक माने कपड़ा पोड़ा करी तांको आखिरे सेक देले, किंतु आराम मिलिला नहीं। कौनसी प्रकार जंत्रणा बा बिंधा छिटिका कमिला नहीं। एपरी स्थिति रे कविंकर आत्मबड़िमा चुपचाप कुआडे पड़ी जाइथिला, किंतु कवि कौनसी प्रकार सही पीड़ारू आराम पाइबाकु चाहुथिले। तो कवि अयोध्या सिंह इस प्रकार के थे। तो वो अपने बारे में कुछ इस कविता के माध्यम से कहे हैं कि आत्मबड़िमा या घमंड कैसे एक मनुष्य को निराशा, हताश कर देता है। तो कुछ भी नहीं, घमंड मनुष्य जीवन में कुछ भी नहीं। तो एक दिन का कैसे उनकी जीवन को बदल देती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब किसी ढाब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि कहते हैं कि जब किसी तरह आंखों से तिनका निकला तो मानो उनका विवेक उन्हें ताना मार रहा था। उनका विवेक, कवि का विवेक, जैसे कहा रहा था कि इतना अकड़ किस लिए दिखा रहे थे। छोटा का तिनका तुम्हारा सारा अहंकार को तोड़ने में काफ़ी है। तो बच्चा आइए ओडिया अनुवाद जान लेते हैं। कौन सी प्रकार कवि चक्षुरु से छोटिया घास खंड तांका बाहरला, किंतु से छोटिया घास खंड जमी ताको विद्रूप करुला, से अनुभव करुले छोटिया घास खंड तांका अहंकार भांगिया यथेष्ट। तो बच्चों, आज के क्लास के लिए सभी को धन्यवाद। तुम सब घर पर इस विषय को अभ्यास करना।